Hello guys, this is Bablu here. You are most welcome to my channel Bablu Bhardwaj at the rate of Motivator and English Guru. Today we are going to learn how to spot the errors from various types of sentences. So now let us start. पहला क्वेश्चन है, पहले तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए ये क्वेश्चंस हैं। आप पहले देखो कि किस तरह से एरर को स्पॉट किया जाता है। इसके बाद जो मेरा अगला क्लास होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश रूल्स होगा, ग्रामर पर आधारित। तो पहला क्वेश्चन है, आप देखो, दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स is not available in any of the shops in the market around plaza. No error. ये एक सेंटेंस है जो 3 पार्ट में है, चौथा पार्ट नो एरर है। अगर नो एरर है तो नो एरर। आप हमको बताओ कि ये सेंटेंस में कितना, कौन सा पार्ट में एरर है। तो आइए देखते हैं। दिस टाइप्स ऑफ, पार्ट बाय पार्ट इस सेंटेंस को देखेंगे। दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हमको तो पहला ही पार्ट में आप देखो, यहां टाइप्स है, तो टाइप्स है तो दिस होगा, दिस होगा कि दिस होगा। ये प्लुरल है ना, तो प्लुरल के पहले दिस होगा कि दिस। दिस प्लुरल नाउन के पहले प्रयोग होता है, इसलिए यहां दिस नहीं होगा, दिस होगा। और जैसा कि मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में एक ही एरर हमारे एग्जाम्स में दिए रहते हैं, इसलिए यही गलत था। यहाँ दिस को अगर दिस बना देंगे तो सेंटेंस सही होगा। दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल। लेकिन यहाँ देखिए, हमने इसको करेक्शन तो किया, लेकिन अगर हम दिस को यहाँ दिस बनाया तो यहाँ 2 चीज में हमको करेक्शन करना होगा। ये आपको देखने की जरूरत है। यहाँ अगर हमने दिस किया तो दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहां इज भी नहीं होगा, यहां आर होना चाहिए। तो 2 पार्ट में कभी भी एरर नहीं हो सकता है। इसलिए गाइस हमको ध्यान देना होगा कि किसी एक पार्ट में करेक्शन करके पूरे सेंटेंस को कैसे सही किया जा सकता है। तो आइए यहां थोड़ा सा देखा जाए इसको। अगर हम इस दिस को छोड़ देते हैं और यहां हम यही पार्ट में गलती निकालते हैं, यहां दिस टाइप्स को अगर टाइप कर देंगे तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे, दिस को दिस में नहीं बदलकर बल्कि टाइप्स को टाइप में बदल देंगे, और टाइप के अनुरूप ही यहां वर्ब आया है इज, इसलिए इज जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 2, वन शुड look for his own faults first and then for those of others। इसमें कहां गलती आप बताओ। आप जैसा कि पहले हम सारे रूल्स आपको बताएंगे, सारा रूल्स हम लोग यहां पढ़ेंगे 1 by 1 ग्रामर का। एक जब हम लोग पढ़ लेंगे तो एक भी एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहीं नहीं आपको गलती होगा। आप 100 में 100 करके आओगे, ये मेरा कमिटमेंट है। तो आप यहां देखो, आज तो केवल हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एरर भिन्न भिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वन का यहां थोड़ा देखिए। वन का आप जैसा जानते हो कि वन का जो होता है पोसेसिव केस में वंस होता है। ये नहीं, ऐसा वंस नहीं, ऐसा वंस, ये गलत है। कितने लड़के इसको ऐसे करते हैं, जबकि ये गलत है। वन का क्या होगा, वंस, अपना का। तो यहां देखिए, वन शुड लुक फॉर हिज नहीं होगा। वन का पोसेसिव केस, वन का अपना का क्या होता है, वंस। ओन फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। करेक्शन सही हो गया, यानी ए पार्ट में इसमें भी गलती था। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है गाइस, नीदर he nor I was able to finish the task within the time limit। अब देखिए, अब यहाँ एक मैं इसमें करेक्शन करने से पहले मैं एक बता दूं
कि एक होता है ईदर, एक होता है नीदर। थोड़ा सा शॉर्ट्स में समझाना जरूरी है। एक होता है नन और एक होता है एनी। पहले यहां चारों का मतलब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट इन नटसेल में समझें। ईदर में होता है दो में से कोई एक। ईदर का मतलब क्या हुआ? दो में से कोई एक। नीदर का मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। नन का मतलब हुआ, पहले एनी समझो। एनी क्या हुआ? बहुत में से एक, बहुतों में से एक, बहुतों में से एक। और ये हुआ बहुतों में से कुछ भी नहीं, बहुतों में से कोई नहीं। इधर दो के लिए, नीदर भी दो के लिए। इधर दो में से कोई एक, नीदर दो में से कोई भी नहीं, एनी बहुतों के लिए, बहुतों में से कोई एक के लिए। जिस तरह से इधर दो में से कोई एक के लिए, उसी तरह से एनी क्या होगा? बहुतों में से कोई एक के लिए, दो से अधिक में से कोई एक के लिए हम क्या करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। और जिस तरह से नीदर दो में से कोई भी नहीं, उसी तरह से नन का मतलब होता है बहुतों में से कोई भी नहीं, दो से अधिक में से कोई भी नहीं। तो आइए हम इसको अगला क्लास में हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे। पहले यहां समझ लिया जाए नीदर। और एक बात और, ये सब नीदर के साथ, ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर लगता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन है। तो नीदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। तो आइए देखते हैं, नीदर के साथ नॉर है, और ईदर और नीदर नॉर के साथ जो वर्ब आएगा वो लास्ट वाला जो नाउन रहेगा, लास्ट वाला जो सब्जेक्ट रहेगा, नजदीक वाला सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। तो ही में और आई में किसके नजदीक में ये वर्ब लग रहा है? तो आई के। तो वर्ब किसके अनुरूप होगा? आई के। तो आई के साथ वाज लगता है, बिल्कुल। तो नीदर ही नॉर आई वाज एबल टू। ए पार्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बी पार्ट देखिए, फिनिश द टास्क विद इन द टाइम लिमिट। ये भी फिनिश द टास्क विद इन द टाइम लिमिट, समय के अंदर। तो ये भी गलत नहीं है। बी पार्ट भी सही है और सी पार्ट भी सही है, यानी नो एरर, कहीं एरर नहीं है। गाइज मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन में जब स्पॉटिंग एरर चुनना होता है तो सबसे टफ होता है नो एरर। वही लड़का, वही स्टूडेंट नो एरर चूज करता है जिसको कि बहुत बारीकी से जानकारी होती है किसी सेंटेंस का। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। अनलेस you do not go through your books you can't get through the examination। unless, मैं आपको बता दूं, unless और until जहां कहीं भी आए तो ये unless और until दोनों अपने आप में निगेटिव है। इसके साथ कभी भी not का प्रयोग नहीं होता है। unless और until के साथ कभी भी not का प्रयोग नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा, unless कंडीशन बताता है। तीसरा जो होता है, अब यहां देखिए, यही अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहां तो नॉट का प्रयोग होता है। कंडीशन तो बता रहा है, ये तो सेंटेंस में कंडीशन ही है। और एक और आप याद रख लीजिए कि अनलेस और अनटिल के साथ जो भी क्लॉज आता है, जो भी सेंटेंस है होगा, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहता है। तो प्रेजेंट सिंपल में तो है, लेकिन इसके साथ निगेटिव है, यानी हम पहले ही देख लिए कि ए पार्ट में ही गलती है। अब इसको कैसे हम सुधारेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे? तो बस इसको डू नॉट को हटा देंगे। अनलेस यू गो थ्रू योर बुक्स यू कांट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्या हमने बताया? अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, पहला। अनलेस और अनटिल के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का प्रयोग होता है। तीसरा, अनलेस जो है कंडीशन को बताता है, जबकि अनटिल
टाइम को बताता है। इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी हम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दिस टू बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 7th स्टैंडर्ड। कहां एरर है, आप बताओ कहां एरर है। तो आप यहां देखो, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दिस टू बुक्स के लिए टू के लिए क्या चीज का प्रयोग होता है निगेटिव सेंस में, नन का कि नीदर का। तो कहां नीदर का, तो यहां नन नहीं होगा, नन 2 से अधिक के लिए है, 2 से अधिक के लिए निगेटिव। तो यहां क्या हो जाएगा, नीदर, NEITHER। क्या हो जाएगा, आई एम सर्टेन दैट नीदर ऑफ दिस टू बुक्स यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 7th स्टैंडर्ड। अब जाकर यह सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गाइस, हमने देखा कि भिन्न भिन्न एग्जाम्स में किस तरह से कॉमन एरर पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमने इस पर देखा, आपको दिखाया भी कि किस तरह से एरर चुना जाता है। हमने कोशिश किया आपको समझाने का। अगला क्लास जो भी होगा, हम कम से कम 45 इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट रूल आपको बताएंगे अगला क्लास में, कि वहां से किस तरह से एरर आते हैं। बस आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज दोस्तों।